हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हैं अग्निशमन सेवा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर आपको ढेरों वीडियोस दिखाई दे रही हैं जिसमें आपको फायर सेक्टर से रिलेटेड बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। उन्हीं वीडियोस के बीच में मैं भी अपनी एक वीडियो आपके सामने लाया हूं जिसमें मैं आपको ग्रेड आई की बेसिक जानकारी दूंगा। क्या ये क्वालिफिकेशन होती है, कहाँ से की जाती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए अगर आप ग्रेड आई में अपीयर करना चाहते हैं तो, और इससे जुड़े छोटे छोटे सवाल जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। हालांकि मेरा जो YouTube चैनल है जिसका नाम है ग्रेड आई फायर, उस पे संपूर्ण जानकारी है, ढेरों वीडियोस हैं उस पे जिसमें मैं स्पेशली ग्रेड आई की कोचिंग से रिलेटेड सारी बातें करता हूं। और अगर आप पेड मेंबर बनते हैं, मुझसे ग्रेड आई की कोचिंग लेते हैं, तो उसके लिए एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं, वो एक डिफरेंट मैटर हो गया। यहां पर मैं आपको बेसिक जानकारी दूंगा। सबसे पहले जो जानकारी आपको होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि ये कैसी क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जामिनेशन होता है या इसका लेवल क्या है। जो ग्रेड आई हम लोग बोलते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, हालांकि ये इसका एक आधिकारिक नाम नहीं है ग्रेड आई। इस क्वालिफिकेशन का जो ऑफिशियल नाम है, जो एक्चुअल आपके डिप्लोमा में बनकर आता है, उसका नाम होता है लेवल 3 डिप्लोमा। ये किया जाता है यूके के एक इंस्टीट्यूट से, यूनाइटेड किंगडम के एक इंस्टीट्यूट से, द इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स, जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना एक इंस्टीट्यूशन है जो कई देशों में फैला हुआ है। और हर साल जो है मार्च के मंथ में ये लोग एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं और इंटरनेशनली रिकॉग्निशन इसकी क्वालिफिकेशंस की होती है। ना केवल ये लेवल 3 डिप्लोमा की क्वालिफिकेशंस कराते हैं, बल्कि और भी ढेरों क्वालिफिकेशंस जो हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स की जो हैं वो कराए जाते हैं। लेकिन इंडिया में द मोस्ट फेमस क्वालिफिकेशन इज लेवल 3 क्वालिफिकेशन, जिसको हम लोग ग्रेड आई बोलते हैं या ग्रेजुएटशिप एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो ये हुआ इसका बेसिक जानकारी। अब इसमें आपको एक चीज और बता दूं, इसका एक्चुअल में लेवल क्या है। अगर हम हिंदुस्तान के सिनेरियो से देखते हैं तो एक्चुअल लेवल ये आपका रहेगा मैनेजर लेवल की जो पोस्ट होती हैं। अगर आपको फायर सेक्टर में ऊंचे दर्जे की जॉब्स करनी है, जो मैनेजर लेवल या इससे ऊपर के लेवल्स होते हैं, तो वहां ग्रेड आई एग्जामिनेशन जो है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ना केवल प्राइवेट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो आपकी ऑफिसर लेवल की जॉब होती है वहां पर भी ग्रेड आई जो है वो मांगी जाती है। इसके अलावा अगर आपको इंटरनेशनली भी कहीं पर जॉब करनी है ऊंची पोस्ट पर, तो वहां पर भी ग्रेड आई जो है विच इज कॉल्ड लेवल 3 डिप्लोमा। हम लोग अपनी साधारण भाषा में ग्रेड आई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बट एक्चुअल में जब आप इस एग्जामिनेशन को देंगे तो इसका नाम होता है लेवल 3 डिप्लोमा, जिसको हम लोग ग्रेड आई बोलते हैं। तो ये आपको हर एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में काम आएगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि किन लोगों को ये क्वालिफिकेशन अचीव करनी चाहिए। बेसिकली मैं बताऊं, अगर आप फायरमैन लेवल पर भी काम कर रहे हैं तो भी आपको ग्रेड आई करनी चाहिए। रीजन यही है कि आपका साल दर साल जॉब का एक्सपीरियंस तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर आप ग्रेड आई भी साथ के साथ करेंगे तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल भी बढ़ेगा। जब एक्सपीरियंस प्लस क्वालिफिकेशन दोनों मिलती हैं तब आपकी प्रमोशन, आपकी तरक्की होना तय हो जाता है। अगर आप छोटे लेवल पर भी काम कर रहे हैं, फायरमैन, फायर टेक्नीशियन लेवल पर भी हैं या फायर अफसर लेवल पर भी हैं, तब भी आप ग्रेड आई को कीजिए। आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर लेवल तक जो है जरूर जा सकते हैं। और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जहां पे और हायर लेवल पर भी आपको अपॉइंट किया जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेड आई। अब अगर बात करें कि ग्रेड आई की एग्जामिनेशन देने के लिए बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो इसमें द इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स आपसे कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं मांगता है। चाहे आपने पीएचडी लेवल तक में स्टडी की हुई है या फिर आप 10th पढ़ रहे हैं, दोनों ही कैंडिडेट जो हैं 100% एलिजिबल हैं। अगर आप फॉर्म फिल करेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, तो आप 100% एलिजिबल हैं, आपका एग्जामिनेशन होगा ही होगा। किसी भी क्वालिफिकेशन को रखने वाला व्यक्ति इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर सकता है। आपको यह नहीं सोचना कि मैंने तो जस्ट +2 की है, मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूं कि नहीं। 100% दे सकते हो। फायर में आपकी अगर क्वालिफिकेशन अच्छी है तो भी दे सकते हो, बिल्कुल भी नहीं है तो भी दे सकते हो। एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। वैसे तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल का व्यक्ति जो है वो ग्रेड आई के एग्जामिनेशन दे सकता है, पास कर सकता है। लेकिन इंडस्ट्रीज में अगर आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो अगर आप एटलीस्ट बीएससी पास कर चुके हैं तो आपको इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हालांकि इससे हायर क्वालिफिकेशन होगी तो और अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर आप बीएससी पास कर चुके हैं, उसके साथ आपने ग्रेड आई की है और कोई फायर में रेगुलर कोर्स अगर आपने किया हुआ है, तो ये जो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, बीएससी एटलीस्ट, कोई भी फायर का रेगुलर
कोर्स साथ में ग्रेड आई, इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो डेडली कॉम्बिनेशन है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर इतना करके जाएंगे तो फायर में अच्छी से अच्छी पोस्ट के लिए आप लोग उसके लिए अचीव कर सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने सेफ्टी में काम किया हुआ है तो इसमें तो आपकी और तरक्की की गुंजाइश बन जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि एज का क्या क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता देता हूं तीन चीज़ों में सबसे पहला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया, कुछ भी नहीं है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अप्लाई। दूसरा होता है एज का क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं है, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन अप्लाई। और तीसरा होता है जॉब एक्सपीरियंस का, कि भाई फायर में पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको, एक पर्टिकुलर लेवल पे काम करते करते 3 साल हो जाए या 5 साल। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इवन फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, कुछ भी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, कुछ भी उसकी एज हो, या उसका जॉब में एक्सपीरियंस जो है वो कुछ भी हो या कतई भी ना हो, एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। किसी भी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन देने से रोका नहीं जाएगा, चाहे आपका हिस्ट्री किसी भी प्रकार की हो। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि चलिए इसके बेनिफिट क्या होंगे अगर हमने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपके पास अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, आप ग्रेजुएट हैं साइंस से और आपने कोई रेगुलर कोर्स भी किया हुआ है फायर में, और उसके बाद अगर आप ग्रेड आई करते हैं प्लस आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर हो जाता है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छी से अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है ग्रेड आई कंप्लीट करने के बाद। तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, आपकी जो सैलरी वगैरह होगी वो भी एक आम नॉन ग्रेड आई से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इसमें ना जो आपका नॉलेज का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्राइवेट सेक्टर में तरक्की ही तरक्की है। दूसरी बात करें तो सेमी गवर्नमेंट हो या पब्लिक सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, यहाँ पर भी अफसर लेवल के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। और इसके साथ साथ मैंने पहले भी बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अफसर लेवल की जो मैनेजर लेवल की जो पोस्ट होती हैं वहाँ पर भी आपको काम करने का मौका मिलेगा। हालांकि इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो वेरी करेंगी कि आपकी पास्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, कितनी है, फायर में इसके अलावा और क्या आपने काम किया हुआ है, फायर में और क्या डिग्री आपके पास है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेफ्टी या कंस्ट्रक्शन सेफ्टी या इससे इसके आसपास की जो ये चीज़ें होती हैं, ये क्वालिफिकेशंस जो हैं वो आपके पास क्या क्या है। तो कंप्लीट प्रोफाइल के बाद ही फाइनलाइज होता है कि आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन ग्रेड आई अपने आप में एक ऐसी सशक्त क्वालिफिकेशन है जिसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा, और बाकी चीज़ें भी अगर साथ होंगी तो तरक्की 4 गुना जरूर होगी। इसके बाद हम लोग बात करें कि फीस कितनी आपको पे करनी पड़ती है अगर आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो यूके जो आप फीस देंगे वो 88 पाउंड देंगे पर सब्जेक्ट। एक पेपर की फीस जो है वो 88 पाउंड होगी। वो रुपए के साथ कम ज़्यादा होता रहता है, डेली वो 100-110 रुपये आप पकड़ के चलो एक पाउंड का, तो 88 पाउंड का मतलब आप लगा लो 8-8,500-9 हज़ार रुपये की फीस रहती है अप्रोक्सीमेटली एक पेपर की, और 4 पेपर आपको पास करने होते हैं। तो इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 30-32 हज़ार रुपये के आसपास आपकी फीस बनती है अगर आप 4 पेपर देते हो। हालांकि इकट्ठे देने की कोई जरूरत नहीं होती पेपर, अगर आप 2 पेपर की तैयारी कर चुके हो तो 2 पेपर आप की फीस दोगे, और 2 ही पेपर की आपकी जो है वहां पे सीटिंग अरेंजमेंट होगा, 2 ही पेपर आप 1 साल में दोगे। नेक्स्ट ईयर फिर बाकी के बचे हुए 2 पेपर दे दो, फेल हो गए तो दोबारा से फीस आपको देनी पड़ती है। तो इस तरीके से आपकी अगर 4 पेपर देते हो, एक साथ देते हो, लमसम जो आपकी फीस बनती है वो अप्रोक्सीमेटली 30 to 35,000 के आसपास बनती है। इससे ज्यादा नहीं बनेगी, कम ही होगी। और अगर इसमें हम लोग बात करें कि हमें क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन देने की परमिशन मिलेगी। ना तो आपके लिए कोई बुक्स आएंगी, ना ही आपके लिए कोई कोचिंग अरेंजमेंट किया जाएगा, कुछ नहीं होगा, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। और वो जिम्मेदारी अगर आप नहीं उठा पाते या खुद से तैयारी नहीं कर पाते, आपको नहीं लगता कैसे मैं इसकी तैयारी करूं, कैसे मैं पास हूं, तो आप मुझसे संपर्क करना। मैं पिछले 3-4 साल से सक्सेसफुली सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, ना केवल हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी, और बहुत गजब के रिजल्ट उन भी लोगों के आ रहे हैं। मैं पेड कोचिंग प्रोवाइड कराता हूं पूरे हिंदुस्तान में, बहुत से लोग इसका बेनिफिट उठा चुके हैं, हिंदुस्तान के बाहर के भी लोग जो हिंदी समझते हैं, यहां के लोग जो बाहर गए हैं, तो वो लोग भी जो है वो मेरी कोचिंग का बेनिफिट उठाते हैं। अगर आपको कोचिंग चाहिए तो बहुत सशक्त कोचिंग जो है वो आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल से आप सारी जानकारी ले पाओगे। ग्रेड आई फायर पे आप विजिट करना मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आपको जानकारी मिलेगी। और इसके अलावा आप इस फोन नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हो। सवेरे 9 बजे से शाम को 7 बजे के बीच में आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे बात कर सकते हो। अगर आपको ग्रेड आई से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए और अगर कोचिंग की रिक्वायरमेंट है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हो।